हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे कि अच्छाई करने का परिणाम अच्छा होता है या ये सिर्फ लोगों का मानना है, असल में ऐसा नहीं होता। तो इस कहानी के जरिए हमें पता चलेगा। आज की हमारी कहानी है परोपकार का फल। परोपकार का मतलब है किसी के ऊपर उपकार करना, कुछ किसी के लिए अच्छा करना। तो अब हम कहानी पढ़ते हैं। यह उस समय की बात है जब रोम में जॉर्ज तृतीय नाम का एक शासक राज्य करता था। वह बहुत ही अत्याचारी था। अगर उसके किसी भी गुलाम से कोई गलती हो जाती तो वह उसे कोड़ों से पिटवाता था। ऐसे जीवन से गुलाम बहुत दुखी थे। उन्हीं गुलामों में से एक एंडरसन नाम का गुलाम था। एक दिन उससे कोई गलती हो गई जिसकी सजा उसे 50 कोड़ों के रूप में दी गई। उसने सोचा कि गुलामी के जीवन जीने से तो मृत्यु ही अच्छी है। ऐसा सोच वह मौका देखकर एक दिन वहां से भाग गया। भागते भागते एंडरसन जंगल में पहुंच गया। वह बहुत थक गया था, अतः एक साफ जगह देखकर वह सो गया। शेर की भयंकर दहाड़ की आवाज सुनकर जब वह जागा तो उसे अपने ठीक सामने एक शेर खड़ा दिखाई दिया जो बार बार अपने दाएं पंजे को चाट रहा था। उसके पंजे से खून बह रहा था। एंडरसन ने ध्यान से देखा तो उसे शेर के पंजे में एक लंबा कांटा दिखाई दिया। वह हिम्मत करके शेर के पास गया और उसके पंजे में से कांटा निकाल दिया। कांटा निकालने के बाद शेर को आराम मिला। शेर ने एंडरसन का हाथ चाटकर उसको धन्यवाद दिया और फिर वह अपनी गुफा में चला गया। अब सोचो बच्चों, शेर कितना खतरनाक जानवर है। सब उससे डरते हैं। अरे चिड़ियाघर में भी शेर को दूर से देखा जाता है, नजदीक कोई उसके पिंजड़े के नहीं आता। लेकिन एंडरसन दिल का बहुत ही नेक इंसान था। उसको जब नजर आया कि शेर के पंजे में कांटा चुभा हुआ है जिससे खून बह रहा है तो उससे रहा नहीं गया और हिम्मत करके उसने शेर का वो कांटा निकाल दिया। अब उसने शेर पर उपकार किया था तो शेर ने भी उसको कोई हानि नहीं पहुंचाई, बल्कि धन्यवाद दिखाने के लिए उसका हाथ चाटा और फिर अपनी गुफा में चला गया। कितना बहादुर इंसान था एंडरसन, लेकिन बहादुर होने के साथ साथ बहुत ही परोपकारी भी था। एंडरसन जंगल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहा, परंतु एक दिन रोम के सैनिकों द्वारा पकड़ा गया। उन्होंने एंडरसन को बंदी बना लिया और राजा जॉर्ज तृतीय के सामने पेश किया। राजा ने एंडरसन को भूखे शेर के सामने फेंकने की आज्ञा दी। अगले दिन शहर के बीचों बीच सारे नगरवासी एकत्र हुए। एकत्र मतलब इकट्ठा हुए। राजा मंच पर सिंहासन के ऊपर बैठा था। चारों ओर बाड़ लगाकर शेर के पिंजरे को बाड़े में लाया गया। एंडरसन को भी बाड़े में खड़ा कर दिया गया। शेर के पिंजरे को खोल दिया गया। भूखा शेर दहाड़ते हुए पिंजरे से बाहर निकलकर एंडरसन पर झपटा। एंडरसन ने डर कर आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी अचानक शेर रुक गया और एंडरसन को ध्यान से देखकर उसके हाथ को चाटने लगा। एंडरसन हैरान परेशान सा आंखें खोलकर देखता है, अरे यह तो जंगल वाला शेर है जिसके पंजे से मैंने कांटा निकाला था। यह सब देखकर रोम का राजा और जनता बहुत हैरान हुए। राजा ने एंडरसन को बुलाकर इसकी वजह पूछी। एंडरसन राजा को सारी कहानी सुनाता है। यह सुनकर राजा सोचता है कि एंडरसन की दया भावना ने एक हिंसक जानवर को भी अपने वश में कर लिया। इसलिए वह एंडरसन और शेर दोनों को मुक्त करने का आदेश देता है। किसी ने ठीक ही कहा है, दया मनुष्य का सच्चा आभूषण है। आभूषण मतलब गहना। तो देखा बच्चों, यह सही बात है कि अगर आप दूसरों के साथ अच्छा करेंगे तो आपके साथ भी निश्चित ही अच्छा ही होगा। हमें हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए है।